हेलो दोस्तों, तो ये हमारा जो रैंकिंग ऑर्डर का सीरीज चल रहा है। रैंकिंग ऑर्डर में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू हमारा सीरीज चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 10+2 वाले एग्ज़ाम जो लेवल के होते हैं एसएससी में, उसमें पूछा गया प्रश्न है, तो उसको देखेंगे। और इससे पहले हमने जो किया है आपका यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका भी हमने लिया है। राजस्थान पुलिस यानी पुलिस विभाग की जो वैकेंसी आती है उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं उसको भी मैंने लिया है। मतलब मैंने लो लेवल से हाई लेवल तक का कवर किया है। अभी बचा है यूपीएससी सी सेट का, तो ठीक है, तो उसमें भी हम यूपीएससी सी सेट में पूछे गए 2 साल में जो रैंकिंग ऑर्डर से क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और फिर हम मूव करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर चल रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। और जिस तरह से हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा रैंकिंग ऑर्डर का है, ठीक है, देख लीजिए। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे वो भी कॉन्सेप्ट बेस पर होगा और शानदार तरीके से होगा। और हमें लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है रिलेशनशिप होगा, ब्लड रिलेशनशिप वाला, रक्त संबंध वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। हमारा ही रिलेशन बताता है लेकिन हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम वो नेक्स्ट चैप्टर वो लेकर के आएंगे, ठीक, जिससे कि कोई भी एग्जाम अगर अगर आपके आसपास है तो इन सारी चैप्टर मैंने वो चैप्टर स्टार्टिंग किया है पढ़ाना जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक। जैसे हमने रैंकिंग ऑर्डर पढ़ा चुके हैं, तो आप रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट में आप जा करके प्ले लिस्ट वाइज देख सकते हैं, ठीक है। जो सीटिंग अरेंजमेंट में हमारा रेखीय होता है यानी लीनियर इंग्लिश में बोले तो, और एक होता है ग्रेटर देन लेस देन। उसको कंसेप्ट पर मैंने किया है कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक। प्रैक्टिकली उसको भी जाकर देख सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का जो वृत्तीय आकार होता है, मेज है उस पर बैठते हैं 8 लोग या 7, 6, 4 ऐसे, उसमें भी मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उस पर उसको भी जा करके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसमें भी कवर किया है, हमने यूपीएससी से लेकर के यानी ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक एक एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप इसमें हम चलेंगे रैंकिंग ऑर्डर के नेक्स्ट क्वेश्चन में। रैंकिंग ऑर्डर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी 10+2 के लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद इसके हाई लेवल पर चलेंगे। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, कह रहा है कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक, जब नितिन को बाईं ओर, कह रहा है कि जब नितिन को बाईं ओर, ठीक है, 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी 2 स्थान क्या किया गया, स्थानांतरित, स्थानांतरित किया गया, ठीक है। इधर तक आपको दिख रहा है, दिख रहा है, किया गया, ठीक। तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया, तो कह रहा है तो वह बाईं ओर से, नंबर सिस्टम में लिख लीजिए, 8वां हो गया, ठीक। बाईं ओर से 8वां हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप साथ साथ करते चलिए, ठीक है। फिर मैं जो आपका कंसेप्ट बताऊंगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको कर लीजिए। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, कह रहा है कि पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, ठीक है। ये जो है आपका एसएससी स्टोनो का जो पेपर होता है 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है।
ये आपका एसएससी स्टोनो का जो पेपर हुआ है 2011 में, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और पिछले वीडियो में हमने आपको जैसे बताया है कि एसएससी का जो प्रश्न है वो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है, उसको रिपीट किया है, बस न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से बताएंगे। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 10 लड़के हैं, ठीक, 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन बाईं ओर से, ठीक है, इस पूरे प्रश्न में एक ही आदमी का नाम है, 10 में एक ही का नाम लिया है, वो कौन है, वो नितिन है, ठीक। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, नितिन है, ठीक है। अब कह रहा है कि नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया। नितिन बैठा हुआ है एक पंक्ति में, तो उसको क्या किया गया, उसको 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, मतलब रिप्लेस किया गया, उसको 2 स्थान हटाया गया। उसके बाद कह रहा है कि तो वो बाईं ओर से 8वां हो गया, ठीक है। जब 2 स्थान उसको रिप्लेस किया गया यानी स्थानांतरित किया गया, तो वो क्या हुआ, उसका जो स्थान है वो 8वां हो गया, ठीक। तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति पूछ रहा है, कह रहा है कि हटाने से पहले जब वो स्टार्टिंग में बैठा था यानी 2 स्थान उसको स्थानांतरित नहीं किया गया था, तब की स्थिति वो किस रैंक पर बैठा था, ठीक है। तो इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग आप बना लीजिए, ठीक। और सबसे पहली बात, इसमें कोई स्थिति नहीं दिया है हमने आपको, आप जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट में तो उसमें हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जब ये नहीं दिया है कि उसका मुख किधर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे अपने साइड से, ठीक है। जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारी मुख की स्थिति किधर रहती है, नॉर्थ साउथ की तरफ, यानी उत्तर डायरेक्शन में। तो इसमें कहीं ये नहीं दिया है किस डायरेक्शन में देख रहा है सीटिंग अरेंजमेंट पंक्ति में, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि सारे लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपको भी मान करके प्रश्न को करना है, ठीक। तो 10 लोगों को सेट करते हैं। देखिए ये जो है हमारा 10 लोग सेट हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका हालांकि ये 8 लोग ही होंगे मेरे पास, ठीक है, 2 हम बना लेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो रीजनिंग चाहे कितनी भी टफ हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल की हो या किसी भी लेवल की हो, उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 4 6 8 ही हुए, तो एक को इधर बना लीजिए। चलिए मैंने मार्कर से क्या किया, एक को इधर बना लिया और एक को मार्कर से, ठीक है, इधर को बना लिया, ठीक। दिख गया आपको, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया मार्कर से। ये आपका 10 लोग हो गए, ठीक है। तो अगर इसको नॉमिनेट करेंगे, रैंकिंग ऑर्डर देंगे, तो मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति हो गए, ठीक। ये 10 लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन दिया नहीं किधर को मुंह करके बैठे हैं, तो हमने क्या किया, मान लिया कि इन सारे का मुख किधर है, उत्तर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब उत्तर डायरेक्शन में है यानी जिस तरफ आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं वही आपका डायरेक्शन है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें एक व्यक्ति है नितिन, यानी 10 में से एक व्यक्ति का केवल नाम लिया है, वो है नितिन, ठीक है। तो अभी ये पता नहीं नितिन कौन है, तो नितिन को बताने के लिए कि नितिन कौन है, किस रैंक पर है, उसने कुछ इंडिकेट किया है कि नितिन बाईं ओर, कह रहा है कि नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया, ठीक है। कह रहा है कि बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, तो बाईं ओर से 8वां हो गया, ठीक है। इसमें दोनों शब्द का इस्तेमाल देखिए क्या क्या है, यहाँ भी ये बाईं ओर बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी ये बाईं ओर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें डिसाइड करेंगे कि इन लोगों का बायां साइड और दायां साइड कौन सा है। तो देखिए ये हमारा बायां साइड है, ठीक, और ये हमारा दायां साइड है, ठीक है। हम बता चुके हैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट में कि किस तरह से डिसाइड करते हैं कि बायां साइड है और कौन दायां साइड है।
ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत अच्छी तरह से हमने बताया। तो ये इसका बायां साइड है, ये इसका दायां साइड है। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा था कि नितिन को बाईं ओर स्थानांतरित करने पर, यानी नितिन को बाईं ओर, अगर इधर को आएंगे, आप इधर आएंगे तो बायां साइड में आएंगे, क्योंकि इन सब की बायां साइड ये है। देखिए इसका ये बायां है, इसका ये है, इसका ये है, जितने हाथ इधर को है सबका बायां साइड है। ठीक है, तो कहना है कि दो स्थान, ये बोला है दो स्थान स्थानांतरित करने पर वह बाईं ओर से 8वां हो गया। ठीक है, दो स्थान स्थानांतरित करेंगे आप तो बाईं ओर से 8वां हो गया। तो इधर से ही तो स्थानांतरित करेंगे दो स्थान, तो ये क्या होगा, नितिन हो गया। ये वाला आपका कौन है, नितिन है। ठीक, ये नितिन हो गया ना, कि दो स्थान स्थानांतरित किए तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। तो देखिए दो स्थान स्थानांतरित किए तो ये बाईं ओर से आपका 8वां हो गया, ये लेफ्ट साइड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हो गया। तो पंक्ति की दाईं ओर से पूर्व स्थिति क्या थी, तो कह रहा है कि पंक्ति की दाईं ओर से पूर्व स्थिति इसकी क्या थी, यानी इस साइड से। तो ये आपका क्या हुआ, नितिन। ठीक है, तो देखिए नितिन का जो है इसमें, नितिन की पहली स्थिति क्या थी, ठीक, नितिन की पहली स्थिति, तो नितिन की पहली स्थिति हमारी ये थी बाएं साइड से। ठीक है, बाएं साइड से पहली स्थिति जो थी 10वीं रैंक पे थी। ठीक है, तो जैसे अगर आप लिख लीजिए कि नितिन की पहली स्थिति बाएं साइड से, यानी इस साइड से पहली स्थिति जब वो स्थानांतरित नहीं हुआ था तो क्या था, यानी जब स्थानांतरित हुआ तो ये 8 आ गया। ठीक, और कितने स्थान स्थानांतरित हुआ, 2, तो 1 और 2, ये 2 यानी 10। कहां से, बाएं साइड से, बाएं से। ठीक है, इसकी पहली स्थिति जो है, नितिन की पहली स्थिति बाएं साइड से 10 पे थी। जब स्थानांतरित हुआ तो ये आया, 2 स्थानांतरित हुआ तो 8 पे आ गया। तो ये पहली स्थिति है बाएं साइड से। अब हम क्या करेंगे, दाएं साइड से पूर्व की स्थिति। ठीक है, जो इसने पूछा है कि पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। ठीक है, तो पूर्व स्थिति इसके दाएं साइड से क्या थी, तो ये तो सिंपल सी बात है, दिख रहा है कि पहला है। ठीक है, अगर पूर्व की दाएं की स्थिति देखें, क्योंकि ये जो नितिन है, नितिन इधर से तो गया है, नितिन इधर से तो गया है, यहां से 10 तक गया है। तो पूछ रहा है कि दाएं साइड से नितिन की पूर्व की स्थिति, यानी हमने बाएं साइड से तो आपको बता दिया ये, तो दाएं साइड से यानी इस साइड से। तो अगर ये देखिए, ये आपका क्या है, दाएं साइड से। ठीक है, यही है दायां साइड, तो इसकी दाएं साइड के पूर्व की स्थिति क्या होगी, 1 होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 10 माइनस 10 प्लस 1। ठीक, ये कट गया, ये आपका 1 आ गया। ये कहां से आया, दायां साइड से, दाएं से। तो इसने प्रश्न में यही पूछा है कि पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो आपका दाएं साइड से पूर्व की स्थिति 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको पता चल जा रहा है कि दाएं साइड से जो है नितिन की पूर्व की स्थिति दाएं साइड से 1 है। ठीक, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल कर दिया है ये। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बगैर सॉल्व किए आपको पता चल रहा है कि नितिन की पूर्व दाएं की स्थिति जो है, दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति 1 होगी, जबकि बाएं साइड से उसका 10वां था। ठीक है, और 2 स्थान स्थानांतरित किया तो 8वां हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा है आज का। ठीक है, ठीक, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद हम ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये अब हमारा जो है एसएससी लेवल का क्वेश्चन खत्म हो गया, और 2 क्वेश्चन हम आपको इसमें यूपीएससी लेवल का कराएंगे, जो यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में पूछा गया है, उन प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, धन्यवाद।